आज की स्टोरी है एक गांव का किसान और उसके आलसी 4 बेटों की। एक किसान अपने गांव में अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। किसान सारा दिन अपने खेत में काम करता था और उसकी पत्नी उसके लिए रोज़ खाना लेके जाया करती थी खेत में। वो किसान की पत्नी घर का सारा काम अपने हाथों से करती। किसान और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े मेहनती थे, लेकिन किसान के 4 बेटों में से एक बेटा भी उन लोगों के जैसा नहीं था। मतलब एक बेटा भी मेहनती नहीं था, समझदार भी नहीं था। किसान सारा दिन खेत में मेहनत करता था, धूप और बारिश से जूझते हुए सोने का फसल उगाता था, और किसान की 4 बेटे अपने ऐश और आराम में ही मगन था। अपने खेत और खेत की काम में उन सब का कभी भी मन नहीं था। वो लोग तो बाप के मेहनत पे आराम से जिंदगी बिता रहा था। किसान ने अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो लोग अभी बच्चे नहीं रहे, खेत की काम अभी संभालने का समय आ चुका है, क्योंकि किसान अभी बूढ़ा हो चुका है, इतना मेहनत उनसे और नहीं होता। पर 4 बेटों में से एक भी बाप की बात को समझ नहीं पाया, और वो लोग इतना आलसी और बेवकूफ़ था कि पिता के गुजर जाने के बाद उन लोगों का कैसे गुजर बसर होगा, इस बात का भी उन लोगों का थोड़ा सा भी फिक्र नहीं था। और किसान की 4 बेटे में आपसी कलेश भी बहुत था, और इसीलिए एक दूसरे से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। कड़ी मेहनत और बेटों की हालात देख के किसान बहुत दुखी रहता था। इसी चिंता में किसान एक दिन बीमार हो चुका था और बिस्तर पकड़ लिया। किसान की बीवी अपने 4 बेटों को इकट्ठे बुलाया और बोली, तुम लोगों के साथ तुम्हारा बापू कुछ बात करना चाहता है। 4 बेटे अपने बापू के पास जाके बैठ गया। किसान ने बोला, देखो, मैं बहुत सालों से अपने अंदर एक राज को छुपा के रखा है। आज मैं तुम लोगों को वो बताने वाला हूँ। बेटों ने बोला, राज? कैसा राज? किसान ने बोला, मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत से जो हासिल किया है वो खजाना हमारी ज़मीन के नीचे, मतलब खेत के नीचे गिरा हुआ है। तुम लोग उसे निकाल के अपने सब भाइयों में समान तरीके से बांट लो, और एक खजाने से तुम्हारा सारी ज़िंदगी आराम से निकल जाएगा। ये बात सुन के बेटों के अंदर फूले नहीं समा रहा था। उन लोगों ने बोला कि लेकिन खजाना ज़मीन के किस हिस्से में गिरा हुआ है बापू, क्योंकि हमारा खेत तो बहुत बड़ा है। तभी किसान ने बोला, मुझे तो अभी पता नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सालों की बात है। मैं तो अभी भूल भी चुका हूँ कि खेत की किस हिस्से में खजाना गिरा हुआ है। तुम लोगों को पूरा का पूरा खेत ही खोद डालना है, तभी जाके तुम्हें खजाना मिलेगा। तब बेटों ने बोला, कोई बात नहीं है, हम चारों भाई चारों तरफ से ज़मीन को खोदने लगेंगे। किसी न किसी के हाथ तो खजाना लग ही जाएगा, और खजाना मिलने पर चारों एक समान बांट लेंगे। धन्यवाद बापू, अपने सारी ज़िंदगी मेहनत से हम लोगों के लिए खजाना जमा किया, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। किसान ने बोला, तो कल से ही काम पे लग जाओ। इसी बात पे किसान के बेटों ने ज़मीन में खोदना शुरू कर दिया, और कुछ दिन बाद किसान का देहांत हो गया, और किसान की बेटों ने पूरा का पूरा खेत खोद डाला, पर उन लोगों को खजाना नहीं मिला। तब गुस्से से चारों बेटों ने अपनी माँ के पास जाके बोला, बापू ने हमसे झूठ बोला था, उन्होंने हम लोगों के लिए कोई खजाना नहीं छोड़ा, क्योंकि हम चारों भाइयों ने पूरा खेत खोद डाला। हंसते हुए माँ ने बोली, खोद डाला तो उसमें बीज भी लगा दो, कुछ महीनों में तुम्हें तुम्हारा मेहनत का खजाना मिल जाएगा। माँ की ये बात इन चारों भाइयों में से किसी के भी समझ में नहीं आया।
तो माँ ने बोली कि मैं समझाती हूँ। तुम चारों भाई इतने आलसी थे कि तुम लोगों को लालच देके ही कुछ काम कराया जा सकता था, तो तुम्हारे बापू ने तुम लोगों को लालच दिया खजाने का, और तुमने लालच में आके पूरा का पूरा खेत खोद डाला। तुम लोगों की मेहनत की वजह से आप एक खेत बिल्कुल उपजाऊ बन चुका है। अब तुम लोग जो भी बीज लगाओगे तो बहुत अच्छा फसल मिलेगा। उस फसल को तुम लोग अपना खजाना ही समझोगे, क्योंकि तुम लोगों का वो मेहनत का फसल होगा। माँ की बात सुन के इन चारों को अपनी गलतियाँ समझ में आ गया, और माँ से माफ़ी मांगते हुए उन चारों ने बोला कि हम लोग अभी सुधर जाएंगे, और बन लिया कि बिल्कुल भी कभी ज़िंदगी में आलस करके घर में नहीं पड़े रहेंगे, और खेत में बापू की तरह मजदूरी से काम करके अपना रोज़ी रोटी कमाएंगे, और चारों भाई बिल्कुल एकजुट होकर मिल के रहेंगे सारी ज़िंदगी। इन चारों बेटों की बात से माँ की मन को भी बहुत शांति मिला, और माँ भी बिल्कुल खुश